हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरुबस। ये है एपिसोड 20 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं मनी मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम देखेंगे फीचर्स, फंक्शंस, शॉर्टकमिंग्स क्या है मनी मार्केट के, इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं मनी मार्केट में, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डेप्थ। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मनी मार्केट एक्चुअली में क्या है। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लेंडिंग होती है, बोरोइंग होती है शॉर्ट टर्म फंड्स की। ओके, डीलिंग होती है मॉनेटरी एसेट में जिसकी मेच्योरिटी लेस देन हो 1 ईयर, 1 साल से कम की जिसकी मेच्योरिटी हो। फिर ये क्या करता है मनी मार्केट, आपके शॉर्टर टर्म की जो रिक्वायरमेंट है बोरोवर की उसको फुलफिल करने का काम करता है, या फिर ऐसे कोई लेंडर्स जिनको शॉर्ट टर्म पीरियड में अच्छी रिटर्न्स अर्न करनी होती हैं, तो मनी मार्केट उनकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है। बेसिकली देखा जाए तो मनी मार्केट क्या करता है, मनी मार्केट एक शॉर्टर टर्म का मार्केट है। 1 साल से कम के लिए जो मॉनेटरी एसेट होती है उसमें डीलिंग करता है। ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है मनी का। क्यों? क्योंकि ये हाईली लिक्विड होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्टर टाइम में एक सरप्लस फंड क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, ये क्या करता है मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म डेफिसिट जो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रूल्स बना रखे हैं, सीआरआर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो टेक्निक्स हैं आरबीआई की मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने का, उस परसेप्शन में कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है सीआरआर, एसएलआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उस सेंस में सारे जो डेफिसिट हैं कमर्शियल बैंक्स को उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो भी एक वो जो रिक्वायरमेंट है शॉर्टर टाइम के लिए, वो रिक्वायरमेंट मनी मार्केट के थ्रू बैंकिंग सिस्टम पूरी करने का काम करता है। आरबीआई को रेगुलेट करता है लिक्विडिटी में, मतलब आपने देखा होगा कि आरबीआई भी ट्रेजरी बिल इशू करके जो है मनी मार्केट के थ्रू अपनी मनी सप्लाई को रोकने और इंक्रीज करने का काम करती है। रीजनेबल एक्सेस टू यूजर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट प्रॉम्प्टली एट रियलिस्टिक कॉस्ट। ओके, रीजनेबल एक्सेस है मनी मार्केट का, जिससे वो अपनी शॉर्टर जो गोल है उनका वर्किंग कैपिटल का उनको पूरी कर सके। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट के लिए। ओके, जिसके पास सरप्लस है फंड का, वो क्या करता है, वो ऐसे बोरोवर्स को देता है जिनके यहाँ फंड की डेफिशिएंसी है। ओके, फिर देख लेते हैं फीचर्स क्या है मनी मार्केट के। मनी मार्केट का सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का, क्योंकि ये हाईली लिक्विड होता है। ओके, ये शॉर्टर टाइम के लिए होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये बहुत ही इजी वे में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लॉस के चांसेस कम होते हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है इसका। नो फॉर्मल प्लेस ऑफ मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये मनी मार्केट का कोई फॉर्मल प्लेस नहीं है। ओके, ये सब किसमें होती है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, थ्रू मेलिंग, ये इन सब के द्वारा मनी मार्केट को किया जाता है। ओके, फिर ब्रोकर नहीं होता, विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर मनी मार्केट डील होती है। ओके, इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, डिस्काउंट हाउसेस हैं, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम इसलिए है क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन और ईमेल के थ्रू होता है, जिसकी वजह से इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगता है। अब डिस्काउंट हाउसेस इन द सेंस इंगेज्ड इन डिस्काउंटिंग, ट्रेडिंग एंड नेगोशिएटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इन सब में डीलिंग करने वाले को डिस्काउंट हाउसेस कहते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये सब जो है मनी मार्केट, इन सब क्या है, इंटरमीडियरीज है मनी मार्केट के। ओके, फिर देख लेते हैं फंक्शन क्या है मनी मार्केट का। फंक्शंस में सबसे पहले है एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को एक्सपांड करने का काम, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड की जरूरत होती है, ओके, तो वो कहाँ जाता है, मनी मार्केट में जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ओके, सो अपनी ट्रेड को, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, ओके, मनी मार्केट एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हेल्प करता है।
एक्सपांशन ऑफ कैपिटल मार्केट को भी एक्सपांड करने के लिए, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी जो मार्केट है उसको भी लिक्विडेट करने के लिए आरबीआई को मनी मार्केट की जरूरत होती है। एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक इन द सेंस आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर उसे मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो उस सेंस में भी ट्रेजरी बिल इशू करके और वो जो है मनी मार्केट का बेनिफिट लेती है। फॉर्मुलेट ऑफ अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में प्रोड्यूस करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। ओके, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि सीआरआर मेंटेन करना, एसएलआर मेंटेन करना, इन सब के लिए जो रिपोर्टिंग फ्राइडे का कॉन्सेप्ट है, जो हर 14 डेज के बाद समथिंग बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता, मेंटेन करना पड़ता है कि मेरा इतना सीआरआर है, मेरा इतना एसएलआर है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आरबीआई को। इन केस अगर कमर्शियल बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पेनाल्टी चार्ज की जाती है बाय आरबीआई। ओके, सो उस डेफिसिट को भी अचीव करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को जो है स्मूथ ऑपरेशन के लिए मनी मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट का मतलब है जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट को भी जब फंड की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है और मनी मार्केट का बेनिफिट लेकर के वो अपने मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करती है। सो ये सब क्या है, ये सब फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट है। अब देख लेते हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या है मनी मार्केट के। सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन, मींस मनी मार्केट में पुअर मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इतना इफेक्टिवली नहीं फंक्शन कर पाता। एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में एनपीए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम स्ट्रेटजीज मेंटेन करते हैं एनपीएस को डिक्रीज करने के लिए ताकि एनपीए बैंकिंग सिस्टम में ना हो, लेकिन क्या वो नहीं होता है? ऐसा नहीं है। ओके, सो एनपीए बहुत बड़ा पार्ट है बैंकिंग सिस्टम का। अगर बैंकिंग सिस्टम के पास एनपीए ना हो तो शायद मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ अलग हो। ओके, इनएडुकेट मनी रिसोर्सेस, मनी मार्केट में इनएडुकेट रिसोर्सेस की कमी होती है। सेवरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने देखा कि अलग अलग, अभी देखेंगे हम आगे कितने स्ट्रक्चर में मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं तो अलग अलग रेट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और कॉर्पोरेट हैं, इन सब के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ओके, लैक ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी एक लिमिटेशन है कि सिर्फ इतने ही अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ डीलर्स, हमारे पास मनी मार्केट के जो डीलर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। सो ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकमिंग्स है मनी मार्केट की। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं जो मनी मार्केट में लीड रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो आरबीआई, मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। ओके, एज अ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक एक इंटरमीडियरीज है। कमर्शियल बैंक कॉल मनी का यूज करता है। कॉल मनी एक पार्ट स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का। ओके, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करना होता है तो कमर्शियल बैंक्स मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। सो उस सेंस में कमर्शियल बैंक भी एक इंटरमीडियरी है। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसीआई, जैसे जीआईसीआई, जैसे यूटीआई, ये सब क्या है, ये सब लेंडर्स की तरह काम करते हैं एज अ इंटरमीडियरी इन मनी मार्केट। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिनसे उनके अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करने का काम बैंक के थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ओके, शॉर्टर टाइम के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल को, डेफिसिट वर्किंग कैपिटल को पूरी करने के लिए वो बैंक से मनी मार्केट का सहारा लेते हैं। ओके, एसबीआई, डीएफएल, एचआईएल यानी कि डिस्काउंट फाइनेंस हाउसिंग इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सब के थ्रू जो मनी मार्केट डील करती है। ओके, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडियरीज है। डिस्काउंट हाउसेस भी हैं इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी इंटरमीडियरीज है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये क्या है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ओके, उनकी सेविंग्स को इन प्रोडक्टिव सेंस में
इन्वेस्ट करते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स भी इंटरमीडियरीज है। ओके, मनी लेंडर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, उसमें मनी लेंडर्स होते हैं। ओके, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऐसे जो इंटरमीडियरीज हैं जो अनरेगुलेटेड है, जैसे हुंडीज हैं, जैसे चिट फंड्स हैं। ओके, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है मनी मार्केट का। वैसे तो देखा जाए स्ट्रक्चर में अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से आरबीआई है स्ट्रक्चर में मनी मार्केट के, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, डिस्काउंट हाउसेस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं मनी मार्केट के। लेकिन बेसिकली जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, कॉल मनी है, कमर्शियल बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर्स हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले एपिसोड में इन डेप्थ। ओके, सो अभी फॉर द टाइम बीइंग इनफ फॉर द डे। आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कॉल मनी इन डेप्थ। तब तक फिनरिविस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे कॉल मनी। थैंक यू।